नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कश्मीर को सड़कों के लिए 10,637 करोड़ दिए गए और जम्मू ये है भाजपा के 28 एमएलए और 2 MP का कमाल। अब फैसला आपका, जम्मू को लीडर चाहिए या पार्टी? नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीडर और पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव ने क्या कहा मीडिया से बातचीत करते हुए? जम्मू की गद्दार बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जम्मू की बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फोटो पहले फोटो करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र ने 10,637 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा लगता है कि सिर्फ कश्मीर है। जम्मू का नामो निशान उस पैकेज में नजर नहीं आ रहा है और सारा पैसा कश्मीर के हवाले कर दिया है, जिसका ब्रेकअप मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जम्मू के अधिकारों के ऊपर सबसे बड़ा आज तक का डाका पड़ा है। जब भारतीय जनता पार्टी के 28 MLA हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन जम्मू को 1 रुपया भी नहीं दिया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया है और सारे का सारा पैसा कश्मीर को दे दिया गया है। पीर की गली को 3,830 करोड़ रुपया जो शुपैया में है टनल बनाना है, साधना टनल कुपवाड़ा में बनाना है 3,380 करोड़, जजनार शुपैया में नेशनल हाईवे के लिए 852 करोड़, फ्लाईओवर बनाना है श्रीनगर में लाल चौक टू परमपोरा 700 करोड़ रुपया, त्रेगाम चमकोट 966 करोड़ रुपया, नरवाल गुलमर्ग 445 करोड़ रुपया, काजीकुंड बाईपास 96 करोड़ रुपया, ब्रिज बांबरा शुपैया 71 करोड़ रुपया। जम्मू का नामो निशान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों को देना तो कुछ नहीं है, लेकिन आपने जम्मू का नामो निशान भी मिटा दिया, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर सिर्फ कश्मीर बनकर रह गया है। जम्मू का कहीं इसमें नाम नहीं है। 28 MLA से मैं पूछना चाहता हूँ, मेंबर पार्लियामेंट से पूछना चाहता हूँ, ये मिट्टी के माधो है। इन्होंने अपनी जबान जो है वो गिरवी रखी हुई है। शायद एक भी आदमी की मुंह से एक अल्फाज नहीं निकल रहा है और सारा का सारा पैसा सरेंडर कर दिया है। इनको सरेंडर पार्टी के नाम से अब जाना जाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी जो लोगों का अधिकार जो है वो लगातार सरेंडर करते जा रहे हैं। पैंथर इंडिया इस बात को कभी कबूल नहीं करेगी। जम्मू के लोगों को अपना हक चाहिए। अरे जम्मू में भी यहाँ प्रोजेक्ट्स थे जिसको फंडिंग के लिए बार बार आप लोगों ने ऐलान किया और जब रिलीज करने की बात आई ये पैकेज, तो आपने नाम ही बुला दिया जम्मू का। सुरनसर में लेक है जिसकी ऐतिहासिक अहमियत है और धार्मिक लिहाज से भी। मानसर में लेक है, ये टूरिस्ट के लिए एक ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस बन सकते थे। पत्नीटाप है, उसको डेवलप करने के लिए आपने आज तक क्या किया मुझे बताइए। अंग्रेजों के ज़माने से जो था वहाँ वही आज भी है। सनासर है, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। बनी बिलावर साइड पे है, मसोली साइड पे है, नगरोटा साइड पे है और रजौरी पुंछ साइड पे भी है, लेकिन आपने उनको पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के MLA से, 28 के 28 MLA अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, क्या आपको जम्मू की नुमाइंदगी करने का कोई अधिकार है? और अगर आपका ज़मीर है कहीं जिंदा तो रिजाइन कीजिए, क्योंकि आपको कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप जम्मू के लोगों के हित की रक्षा नहीं कर सकते, आपने सब कुछ हवाले कर दिया उनके। मैं नहीं कहता कश्मीर को मत दीजिए, कश्मीर को भी दीजिए जो कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन अपना हिस्सा उठा के भी वहां डाल देंगे आप और फिर रोना रोते रहते हैं जम्मू का। ये दोगलापन नहीं चलेगा। ये जो है जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपके दौर में हुआ है, इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे। अब ये इतिहास में एक मिसाल है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, ये हम कहेंगे कि जम्मू को आपने बर्बाद कर दिया है। जब से आप आए हैं 11 सालों से, आपने हमेशा जम्मू के लोगों की जो है वो अवहेलना की है, उनके साथ बद्दा मजाक कर। जब एम्स आया तब भी आप लोग कहते थे, आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता था कश्मीर से इसको कोई छीन नहीं सकता, तब भी हम खड़े हुए और हमने धरने लगाए। पार्लियामेंट के सामने धरना हमारी पार्टी ने लगाया था और जंतर मंतर में लगाया। बीजेपी के जो दफ्तर है हेडक्वार्टर उसके बाहर लगाए और जम्मू के लोगों का समर्थन उसको हुआ। एम्स में मिला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी सड़कों पर आना, हर चीज के लिए जम्मू के लोगों को सड़कों पे आना है। तो आप लोगों को किस लिए बनाया गया है? ये मिट्टी के माधो हमें नहीं चाहिए। ये बीजेपी के जो नेता हैं ये मिट्टी के माधो हैं। ये जम्मू के लोगों के साथ
पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं और पूरे तरीके से आत्मसमर्पण इन लोगों ने किया हुआ है। इनको इनके रिजाइन की मांग करते हैं। एलजी साहब एक तरफ से ट्वीट करके कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं, उधर से उमर अब्दुल्ला जी कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए जो एलोकेशन ऑफ फंड मिला है। ठीक है, उनको भी अच्छा लगता होगा तो वो कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं लग रहा है। जम्मू को कोई अगर इग्नोर करेगा, जम्मू को नजरअंदाज करेगा, जम्मू का हिस्सा खा लेगा कोई, तो कांग्रेचुलेशंस जिसने करनी है वो करता रहे। हम तो लड़ेंगे जम्मू के लिए, बेशक अंदर है या बाहर है, लेकिन लड़ाई जो है हमारी वो जम्मू के लोगों के अधिकार के लिए हमेशा चलती है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एलजी और उमर अब्दुल्ला आपस में देखिए दोनों का वो कहाँ से आया है जी? उसको क्या लेना है जम्मू के लोगों के साथ? वो तो उसके जो आका दिल्ली में बैठे हुए हैं, जैसे इन 28 MLA के आका है दिल्ली में, जो वो फैसला करेंगे ये तो ताली बजाएंगे। और उमर अब्दुल्ला फिर कश्मीर का उसने बोलना है यहाँ की सड़क नहीं बनी है। वो मर गए हैं 28 लोग जिनको भेजा था कि हमें कश्मीरियों के मुंह से ये कहलवाना पड़ेगी आपको भी कुछ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने मांगना था उन्होंने क्यों नहीं मांगा आज तक? और क्यों ये इतनी बड़ी बेइंसाफी क्यों हुई है हमारे साथ? भारतीय जनता पार्टी के तमाम MLA को जवाब देना होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में लोग इनका मुंह काला करेंगे, जो इन्होंने जम्मू के लोगों का हिस्सा जो है वो पूरे तरीके से सरेंडर किया। जम्मू का नाम मिटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक बड़ा प्रचलित मुद्दा युवाओं के भविष्य का सवाल है, जो 75 पोस्ट के नायब तहसीलदार की नीतियों से उर्दू में मैंडेटरी उर्दू को कर दिया गया। यही सब होगा बीजेपी के दौर में। जिन दिलों में तेल नहीं है उनमें से निकालने की कोशिश कर रहे हो। भाजपा के ही नेता है, वही सरकार चला रहे हैं वहाँ भी, और उन्हीं का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वो किसका है बताइए मुझे? भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है वो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों नहीं करता लेफ्टिनेंट गवर्नर? सारी पावरों के ऊपर आप लोग बैठे हुए हो और जनता को ड्रामा करके दिखाते हो यहाँ पर कि नायब तहसीलदारों में उर्दू लगा दी है। कहाँ है? ठीक बोल रहे हैं सारा।